Hi everyone, welcome to ChemShot। इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विद sp3d 3 ज्योमेट्री जिसमें स्लेक नंबर पड़ता है 7 एंड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड आर s ऑर्बिटल। p की हमें 3 ऑर्बिटल की ज़रूरत है तो px, py, pz एंड d की भी 3 ऑर्बिटल्स पसंद करनी है। अब देखिए यहाँ पे d की 3 ऑर्बिटल्स चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग dx, y, yz एंड zx ले लेंगे, नो। सी रूल नंबर 2 सेज कि अगर हमारा p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हमें एक्सियल लोब्स वाली ही d ऑर्बिटल लेनी है। तो dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर तो हमें लेनी ही पड़ेगी, लेकिन अब एक और d ऑर्बिटल चाहिए तो इसके लिए हम लोग पसंद करेंगे dxy। क्यों? बिकॉज इट इज़ सिमिलर इन सिमेट्री टू dx स्क्वायर y स्क्वायर। इन दोनों की जो सिमेट्री है वो सिमिलर होंगी, इसलिए। ओके, गॉट इट। सो आइए देखते हैं पीबीपी ज्योमेट्री, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आपको ये तो पता ही है कि डी जेड स्क्वायर एंड पी जेड ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे प्लेन के। तो जो एस ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ये एक पेंटागोनल प्लेन बनाएंगे जिसके परपेंडिकुलर होगी डी जेड स्क्वायर एंड पी जेड। तो ये कुछ ऐसे दिखेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल क्यों? बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है वो ऊपर भी एक पिरामिड बनाएगा पांचों बॉन्ड के साथ एंड नीचे से भी पिरामिड बनाएगा पांचों प्लेनर बॉन्ड के साथ। अब आप 3D में इमेजिन कर पाए इसलिए ये मैंने ऐसे बनाए। ये एक प्लेन है और ये जो बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर है। अब ये बॉन्ड परपेंडिकुलर है तो ऊपर से 5 बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और नीचे से भी 90 डिग्री बनाएगा पांचों बॉन्ड के साथ। तो इसीलिए हमें 10 एंगल्स मिलेंगे 90 डिग्री। फिर ये पेंटागोनल प्लानर जो है उसमें सभी बॉन्ड के बीच में 72 डिग्री एंगल होगा, बिकॉज 360 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप अगर तो 72 डिग्री एंगल मिलेगा। तो ये समझ में आया, हमें 10 एंगल 90 डिग्री और 5 एंगल जो है वो 72 डिग्री मिलता है। फिर ये जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है उसके बीच में तो 180 डिग्री बनेगा ही, तो वो एक एंगल 180 हो गया एंड 144 एंगल मैं आपको दिखाती हूँ कि 72 डिग्री एंगल तो ये कॉन्सिक्वेंट बॉन्ड के बीच में होगा। लेकिन अगर हम लोग अल्टरनेट बॉन्ड्स के बीच में देखें, यानी कि ये तो 72 प्लस 72 144 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे भी 5 होंगे इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ऐसे 5 एंगल 144 डिग्री के होंगे। तो ये 4 तरह के एंगल्स हमें देखने मिलते हैं। अब हमें देखिए, अब हमें ये पता करना है कि परसेंट एस कैरेक्टर किस में होगा। तो हम इसे बॉन्ड एंगल जो है वो परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 180 डिग्री का, जो किससे बन रहा है? इस परपेंडिकुलर बॉन्ड से। दैट मीन्स जो एक्सियल बॉन्ड है उसमें परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, बिकॉज उसका एंगल जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है वो शॉर्टर नहीं होंगे इस बार। टीबीपी ज्योमेट्री में अगर आपको याद होगा तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड थे वो शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर थे एंड एक्सियल जो बॉन्ड था वो लॉन्गर एंड वीकर था। यहाँ पे उल्टा होगा, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो लॉन्गर एंड वीकर होंगे और जो एक्सियल बॉन्ड है वो शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे ये छोटा बनाया है और ये प्लेन बड़ा बनाया है। ओके, सो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स तो सबसे आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर अलग अलग है। इक्वेटोरियल में बहुत ही कम है एंड एक्सियल में बहुत ज़्यादा है। तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। ऑक्टाहेड्रल में नहीं था बिकॉज परसेंट एस कैरेक्टर सभी बॉन्ड्स में सेम था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड दोनों अलग अलग डिफरेंट है यहाँ पे। और इसके एग्जाम्पल्स कुछ है IF7, XeF7 प्लस XeOF6। यहाँ पे कैटायन क्यों बनाया ये भी आप समझ गए होंगे। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें 7 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। यहाँ पे हमें डोनेट नहीं करना पड़ा क्योंकि जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, तो इसलिए XeOF6। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। फिर जब हम इसको 19F NMR में स्टडी करेंगे तो बेरिसुडो रोटेशन की वजह से सिर्फ हमें एक ही पिक दिखेगा। इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड के बीच में NMR मशीन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी। सो आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट है जो हमें बाकी ज्योमेट्री में पढ़ना नहीं पड़ा, बिकॉज नाउ स्टेरिक नंबर इज़ हायर, दैट इज़ 7 नंबर। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती। यहाँ तक के सारे ज्योमेट्री में हमने देखा कि लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेती ही थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ लोन पेयर एंड इंक्लूजन ऑफ लोन पेयर जैसे दो अलग अलग कंसेप्ट हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देखते हैं, हमने वैसे यहाँ जो पेंटागनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री अभी पढ़ी उसमें हम लोग ने लोन पेयर जो था वो 0 रखा था एंड बॉन्ड पेयर जो था वो 7 रखा था। लेकिन व्हेन वी हैव द केस व्हेन 1 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर्स, दैट इज़ स्टेरिक नंबर तो 7 ही रहेगा, लेकिन हमें अब शेप देखना है। ज्योमेट्री भी पीबीपी रहेगी क्योंकि हम लोग इस ज्योमेट्री में लोन पेयर कंसिडर करते हैं, बट शेप में हम लोग लोन पेयर कंसिडर नहीं करते, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें लोन पेयर का एक्सक्लूजन भी हो सकता है, इंक्लूजन भी हो सकता है। तो पहले हम लोग एक्सक्लूजन इन लोन पेयर देखते हैं। ओके, तो पहला है एक्सक्लूजन ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिडाइजेशन। जो हमने जब हमारे पास 0 लोन पेयर था तो हम लोग ने s ऑर्बिटल को इंक्लूड किया था हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d3। लेकिन जब एक लोन पेयर है एंड 6 बॉन्ड्स पेयर है तो ज़रूरी नहीं कि लोन पेयर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड हो। तो जब हम लोग इसको एक्सक्लूड करते हैं तब p3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ओके, p3d3। तो जब p3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो वो शेप जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी एंड ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल होगी। क्यों? बिकॉज इधर लोन पेयर तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो हमें ज्योमेट्री में भी लोन पेयर को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो शेप एंड ज्योमेट्री बोथ विल बी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। इफ लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट डजंट अफेक्ट ज्योमेट्री, इट बिकम्स स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर एंड दैट इज वाई वी डोंट कंसिडर लोन पेयर इन ज्योमेट्री। तो शेप इन ज्योमेट्री बोथ विल बी ऑक्टाहेड्रल। ये तो सिंपल था। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंक्लूजन ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए देखते हैं वो। जब लोन पेयर इंक्लूड होता है तब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये pbp नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज वहाँ pbp में तो 7 बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो सिर्फ 6 ही है। एक ये लोन पेयर ऐसे ही पड़ा है। ओके, तो जब फ्री लोन पेयर जो होता है ना उसे कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेना होता, नेवर। वाई इट विल कॉम्प्रोमाइज इट्स स्टेबिलिटी बाय टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ ऑलरेडी वेरी स्टेबल। ओके, लेकिन फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स में इसे ज़बरदस्ती का अंदर खींच लिया जाता है, जैसे कि फ्लोरीन। हमने पहले भी देखा था कि फ्लोरीन जो है ना वो आके चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स है वो इतनी क्लोज आ जाएगी। ये डिस्टेंस मैंने बहुत ज़्यादा बनाया पर ये डिस्टेंस जो है वो इतना कम कर देगी कि s ऑर्बिटल को ज़बरदस्ती हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए XeF6। तो उसकी वजह से लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में आ जाती है और हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है sp3d3। When atoms like fluorine bond, contraction of atom takes place and orbitals get so close to each other that s orbital has to hybrid forcefully. Lone pair never wants to be part of hybridization, but yet fluorine makes it compelled to be involved in hybridization. Example है XeF6। इधर ज्योमेट्री जो है वो पेंटागनल बाईपिरामिडल नहीं बनेगी। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर नहीं थी, हमने 7 के 7 बॉन्ड पेयर ही कंसिडर किया था। यहाँ पे एक फ्री लोन पेयर है जो ऑब्वियस है कि अब लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रही है, मतलब वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होगी। एंड एक्टिव लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर को वो रिपेल कर सकती है, वो ज्योमेट्री को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे पेंटागनल बाईपिरामिडल नहीं बनेगा, बट इट विल बी वो वियर्ड ज्योमेट्री। मैं आपको वो बताती हूँ अब, ठीक है।
तो शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा एंड ज्योमेट्री जो होगी वो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो मैं इन दोनों का आपको मतलब समझाती हूँ। पहले तो आपको फेस का मतलब समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ये एक ऑक्टाहेड्रल मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल बनता है ना, ये 3D ट्राइंगल है। हाँ, ये प्लेनर नहीं है। ये 3D जो एक ट्राइंगल बन रहा है इन तीनों बॉन्ड के बीच, इसको हम लोग फेस कहते हैं, फेस। ओके। और जो हमारे पास लोन पेयर फ्री में पड़ा है, वो लोन पेयर अब क्या करेगा कि इस फेस के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे कंटिन्यूअसली फ्लेक्सिनिटी दिखाता है। आपको याद है फ्लेक्सिनल बिहेवियर मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखिए, ये फेस है ऑक्टाहेड्रल का, ये इसके अंदर है, अभी ये मॉलिक्यूल के अंदर दबा हुआ है। फिर वह बाहर निकलेगा, फिर वो अंदर चला जाएगा। तो ये जो फिनोमेनन है इसको हम लोग बोलते हैं फैशियल एक्सपेंशन ऑफ लोन पेयर। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अब देखिए, लोन पेयर जो है वो हमारा हाइब्रिडाइज तो हो ही गया है। तो अगर वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, तो वो मॉलिक्यूल के अंदर दबा हुआ नहीं रह पाएगा, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो सरफेस पे होंगी। तो सरफेस के साथ ही वो स्टेबल रह पाएगा, बिकॉज वो उन्हीं का एक पार्ट है। तो वो अंदर नहीं रह सकता दबा हुआ, इसलिए वो कूद के बाहर निकल जाता है। अब वो बाहर निकलेगा तो उससे बॉन्ड पेयर्स जो होगी हाइब्रिड दूसरी ऑर्बिटल्स, उसको वो पुश करेगा, रिपेल करेगा। तो उसकी वजह से शेप क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। जो फेस हमने ऐसे पढ़ा था वो अब ऐसे हो जाएगा। अब ये इसमें से ऐसा दिखेगा अगर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो उसके बाजू वाले जो बॉन्ड्स होंगे उस पर कैसा असर पड़ेगा। पूरा जो ऑक्टाहेड्रल जो शेप है ना, उसकी तो मतलब बैंड ही बच जाएगी, पूरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ख़राब हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल बहुत ही अनकम्फर्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो जिससे क्या होता है, सारे बॉन्ड पर उसको वापस धक्का मार के अंदर भेज देते हैं। अब बेचारा अंदर तो चला जाता है, लेकिन अंदर भी वो कहाँ स्टेबल है, वापस फिर उसको अनस्टेबिलिटी होगी और फिर से वो बाहर निकलेगा। लेकिन उसके पास, अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल में एक फेस तो होती नहीं, ऑक्टाहेड्रल में बहुत सारी फेसेस है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया 3 बॉन्ड से बनता है, वैसे आपको पता है कि इसमें बहुत सारी फेसेस है। तो वो अलग अलग फेसेस यूज़ करेगा। पहले एक फेस से बाहर निकलेगा, अंदर चला जाएगा, फिर दूसरी फेस से बाहर निकलेगा, फिर अंदर आ जाएगा, फिर तीसरी फेस से बाहर। तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, शेप जो है, वो कॉन्स्टेंटली, मतलब परफेक्ट बनेगा, इम्परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट बनेगा, इम्परफेक्ट, वो कंटिन्यूअसली बिगड़ता रहता है, फिर से बनेगा, फिर से बिगड़ेगा, फिर से बनेगा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिनल बिहेवियर बाय लोन पेयर, बट दिस इज़ बिकॉज फेशियल एक्सपेंशन ऑफ लोन पेयर। जो हमारा फेज है वो एक्सपैंड हो रहा है। देखा आपने, पहले ये छोटा फेस था, लोन पेयर जैसे ही इसके बाहर निकलेगा तो ये बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। तो इसको इसलिए हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ फेस, फेशियल एक्सपेंशन। NH3 में फ्लेक्सिनिटी का रीज़न था क्वांटम टनलिंग। फिर TBP में रीज़न था थर्मल एक्साइटेशन। और यहाँ पे जो रीज़न है दैट इज़ फेशियल एक्सपेंशन ऑफ लोन पेयर। तो हमने बहुत सारी फ्लेक्सिनिटी पढ़ी, लेकिन सबके रीजंस अलग अलग, सबके कॉज जो थे वो सब अलग अलग थे। समझ में आया? सो इट विल कंटिन्यूसली कीप मूविंग इन एंड आउट ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इसको हम लोग पार्शियल मिक्सिंग कहते हैं। मतलब पार्शियल मिक्सिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट तो ले लिया लोन पेयर ने, लेकिन इसका कोई फिक्स एक पोजीशन नहीं है, अंदर बाहर। तो जो s ऑर्बिटल की मिक्सिंग है उसे हम लोग पार्शियल मिक्सिंग कहते हैं। जो p और d ऑर्बिटल की तो चलो हो गया, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने पार्ट लिया, उन्होंने एक सिक्योर पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर ली। लेकिन s ऑर्बिटल है वो कभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ रहेगी, कभी अंदर चली जाएगी, फिर बाहर आएगी, अंदर चली जाएगी। तो उसकी जो मिक्सिंग है बाकी ऑर्बिटल्स के साथ, वो एक तरह की पार्शियल मिक्सिंग है। वो परमानेंट मिक्सिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो परमानेंट पोजीशन ही नहीं है उसकी कोई। ओके, मैंने आपको इधर मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे 3D में आप इमेजिन कर सको इसलिए ये 2 स्ट्रक्चर बनाई है। ये एक फेज़ है और ये वैसे दूसरी, ये देखिए, ये एक फेज़ है, ये दूसरी फेज़ है। देखा आपने, ये इधर से बाहर आई
यहाँ से बाहर आई तो अब क्या होगा, ये बाहर आते ये दोनों जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड पेयर को वो धक्का मारेगी तो ये देखिए ये कुछ ऐसा फेस बन रहा है ऑक्टोपस जैसा। इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, इट इज़ अ वियर्ड शेप। इसको हम लोग सिर्फ ऐसे बोल सकते कि ये कैप्ड ऑक्टाहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया और ये इसके ऊपर एक कैप के तरह है, इसलिए हम लोग ज्योमेट्री इसकी बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका शेप बहुत ही बिगड़ा हुआ है तो हम लोग उसको सिंपली ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं। यहाँ से फिर अंदर चली जाएगी तो वो दूसरी फेज से बाहर निकली, देखा आपने, यहाँ से वो अंदर गई, यहाँ से फिर से बाहर निकली। अब यहाँ से भी वो अंदर चली जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर यहाँ से अंदर चली जाएगी तो यहाँ से बाहर। ऐसे देखिए यहाँ पे बहुत सारी फेस है, तो सारी फेसेस से वो अंदर बाहर कंटिन्यूसली करती रहेगी एंड सो ऑन। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो लेट्स सी फॉरवर्ड। तो जब हमने P3D3 हाइब्रिडाइजेशन देखी तो उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा था बिकॉज इट वॉज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। लेकिन sp3d3 में हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा तो 72 डिग्री बन रहा था। समझ में आया, उसमें 72 डिग्री था। फेशियल एक्सपेंशन भी हो रहा है। ओके, एक तो 90 से कम एंगल है, 72 डिग्री ही है, उसमें फेशियल एक्सपेंशन भी है, मतलब अनस्टेबिलिटी एट इट्स पीक। एंगल तो कम ही हो रहा है बट साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर हो तो P3D3 इज़ मोर स्टेबल देन sp3d3। इस ऑब्जर्वेशन की वैसे तो ज़रूरत ही नहीं थी, हम सिंपली कह सकते हैं कि जब P3D3 मतलब जब एक्सक्लूड किया था लोन पेयर तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन रहा था। जब हमने लोन पेयर को इंक्लूड किया, मतलब इंक्लूड तो नहीं पर कह सकते कि पार्शियल मिक्सिंग जब हुई लोन पेयर की तो हमें कितना कॉम्प्लेक्सिटी दिखा। फेशियल एक्सपेंशन ऑफ लोन पेयर की वजह से पूरा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन रहा था। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी के अगर टर्म्स में हम लोग देखें तो P3D3 इज़ मोर स्टेबल। Here orbitals avoid percent s character s because of s ऑर्बिटल अनस्टेबल ज्योमेट्री फॉर्म्स। तो हमने अभी तक हमेशा यही पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वाई डू दे हाइब्रिडाइजेशन का कॉज क्या होता है। मैंने पहले की वीडियो में आपको क्लियरली बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉज हमेशा एस कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर से एंगल बढ़ता है और एंगल बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी आती है। ओके, हमने हमेशा यही देखा है कि सारी ऑर्बिटल्स को एस कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा केस है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स को एस कैरेक्टर नहीं चाहिए। जो ऑर्बिटल्स है वो दूर भागती है एस कैरेक्टर से। बिकॉज देखिए एस कैरेक्टर से क्या हो रहा है, एस कैरेक्टर से एक तो एंगल कम हो रहा है, 72 डिग्री ही एंगल बनेगा और फेशियल एक्सपेंशन ऑफ लोन पेयर। अरे बाप रे, दैट इज़ द मतलब मैंने बोला ना अनस्टेबिलिटी एट इट्स पीक। किसी भी तरह से कोई एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। सो हियर एक्सेप्शनली जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एस कैरेक्टर नहीं चाहिए, बट फ्लोरीन इतना बदमाश है कि वो ज़बरदस्ती आके एस कैरेक्टर को घुसाएगा। कभी भी लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में जाना ही नहीं होता। मतलब उसको जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में लाने के लिए, लेकिन जब वो लोन पेयर जो है इट इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन में ले जाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पर वो भी फ्लोरीन जो है वो मुमकिन कर देता है विद द हेल्प ऑफ चार्ज्ड कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। जो फ्लोरीन है वो कॉन्ट्रैक्ट करा देगा एटम्स को और गैप जो है सब ऑर्बिटल्स के बीच में इतना कम कर देगा कि लोन पेयर को वो मजबूर कर देता है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इससे इतनी अनस्टेबिलिटी आती है कि जो ऑर्बिटल्स है वो एस कैरेक्टर से दूर भाग रही होती है, लेकिन ये फ्लोरीन की वजह से उनको भी ऐसे मुफ्त में एस कैरेक्टर मिल जाता है और इट वेलकम्स अनस्टेबिलिटी। तो हमने समराइज़ करके मैं आपको अगर बताऊं तो 1 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर, जब हमारे पास
प्रेजेंट है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक्सक्लूड हो सकती है लोन पेयर या तो इंक्लूड हो सकती है। जब एक्सक्लूड हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो P3D3 ज्योमेट्री बन जाएगी, एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा और सब खुशी खुशी रहेंगे। उस केस में लोन पेयर जो है वो अंदर मॉलिक्यूल में दबी रहेगी, वो अंदर ही स्टेबल रहेगी, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में तो है नहीं, तो उसको बाहर आने की तलब नहीं लगेगी, वो अंदर मॉलिक्यूल में दबी हुई स्टेबल रहेगी। पर जब इंक्लूड होती है तो बाप रे, पार्शियल मिक्सिंग होती है, वो ना अंदर स्टेबल रहेगी ना बाहर निकलेगी तो बाहर अनस्टेबिलिटी, अंदर जाएगी तो अंदर स्टेबिलिटी। तो इट विल शो कंटिन्यूसली इन एंड आउट मूवमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इमेजिन करने की आप कोशिश कीजिए कि ये जो लोन पेयर है वो फेशियल एक्सपेंशन जब शो करती है तो बेसिकली वो क्या कर रही है, अंदर बाहर कर रही है। अब मैं आपको अगर बताऊँ कि अगर एटम्स जो है हमारे, वो अगर फ्लोरीन की जगह पे कोई बड़े बड़े एटम्स हो तो वो क्या उसके बीच में से बाहर निकल पाएगी? नहीं। जब फ्लोरीन्स होंगे, फ्लोरीन जैसे छोटे छोटे एटम्स होंगे तो उसके बीच में जगह रहेगी, तो उस जगह में से वो अंदर बाहर कर सकती है। बट जब हमारे साइड एटम्स जो है वो हम लोग अगर बड़े साइज़ के रख देंगे तो उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो वहाँ पे लोन पेयर जो है उसको अंदर दब के ही रहना पड़ेगा। सी नाउ इफ साइड एटम्स आर लार्ज, lone pair cannot show facial expansion as there is no space in between the side atoms so that it can move out and in। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जब हम लोग अगर बड़े बड़े एटम्स रख देंगे तो s ऑर्बिटल जो है वो पार्शियल मिक्सिंग भी नहीं दिखा पाएगा, मतलब वहाँ पे हम लोग एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया आपको? जब s ऑर्बिटल इंक्लूड ही नहीं हो पाएगी तो हमें ये फेशियल एक्सपेंशन जैसी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो अब ये समराइज करते हैं कि जब 1 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर हो एंड साइड एटम्स क्लोरीन या ब्रोमीन हो या फिर फ्लोरीन हो तो क्या होगा? जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन हो तो लोन पेयर है वो सिंक्ड रहेगी, मतलब सिंक्ड मतलब दबी हुई, मॉलिक्यूल के अंदर दबी हुई रहेगी, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। क्लोरीन और ब्रोमीन की अपने साइज़ देखिए, वो इतनी बड़ी होती है कि उधर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। लोन पेयर तो छोड़ो, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, तो लोन पेयर जो है वो अंदर दबी हुई रहेगी, तो फ्लक्सिनल बिहेवियर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब लोन पेयर अंदर बाहर कूद ही नहीं पाएगी तो फ्लक्सिनिटी की तो सवाल ही नहीं होता, तो फ्लक्सिनल बिहेवियर नहीं होगा। फ्लक्सिनल बिहेवियर नहीं होगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा रिजिड, दैट इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, उसको डिस्टॉर्ट करने का कोई रीज़न नहीं रहेगा। लोन पेयर जो है वो अंदर खुशी खुशी दबी रहेगी और जो ऑक्टाहेड्रल शेप को, ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसके एग्जाम्पल है SbBr6 3- एंड TeBr6 3-। Br के बदले हम लोग क्लोरीन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर इनएक्टिव रहेगी, मतलब ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगी। एंड लोन पेयर हियर शोज शील्डिंग स्टेबलाइजेशन, ओके। एंड जब साइड एटम्स जो है वो फ्लोरीन जैसे होंगे तब लोन पेयर गेट्स हाइब्रिडाइज्ड, ज़बरदस्ती का उसको लोन पेयर हाइब्रिडाइज कर देगा, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो धक्का मार के s ऑर्बिटल को भी खींच लेगी, तो इट गेट्स हाइब्रिडाइज्ड फोर्सफुली, ओके। एंड फ्लक्सिनल बिहेवियर होगा बिकॉज हियर लोन पेयर शोज फेशियल एक्सपेंशन। तो जैसे ही वो मतलब फेशियल एक्सपेंशन शुरू होगा ऑक्टाहेड्रल हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ओके। और इसी को हम लोग लोन पेयर एक्टिव भी बोलते हैं। लोन पेयर इधर एक्टिव है, उसका मतलब क्या है कि वो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करती है। लोन पेयर एक्टिव मतलब इट रिपल्स द बॉन्ड पेयर्स, तो इसकी वजह से ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका है XeF6। और इधर फेशियल एक्सपेंशन बाय लोन पेयर, इधर लोन पेयर क्या शो कर रही है? शील्डिंग स्टेबिलाईजेशन, और इधर फेशियल एक्सपेंशन। तो इस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये एक कंसेप्ट बाकी है, दैट इज शील्डिंग स्टेबिलाईजेशन। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे शील्डिंग स्टेबिलाईजेशन, और इसके बाद sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरे कंटेंट में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। थैंक यू।